हु आर स्पिरिचुअल पीपल। मतलब अगर तुम स्पिरिचुअलिटी सुनते हो या स्पिरिचुअल नाम सुनते हो तो तुम्हारे सामने क्या एक इमेज आती है? तुम्हारे सामने इमेज आती है एक ऐसा इंसान जो बहुत पूजा पाठ करता होगा, भगवान के बारे में सोचता होगा, या फिर तुम किसी भी रिलीजन से हो तो वो सुप्रीम पावर या हायर पावर के बारे में बात करता रहता होगा, बहुत काम होता होगा, बहुत कंपोज्ड पर्सन, हर सिचुएशन को बहुत ग्रेसफुली लेता होगा, एकदम पूरा टाइम बस ग्लो करता रहता होगा। सो तुम्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी यही है, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या? Who is a real spiritual person? स्पिरिचुअल पर्सन क्या है? देखो, स्पिरिचुअलिटी आती है एक्सपीरियंस से, और ये जो वीडियो है ना वो किसी भी मिथ पे नहीं है, वो सिर्फ रियलिटी के बेसिस पर है। और ये जो वीडियो है ना वो सीकर्स के लिए है, परफॉर्मर्स के लिए नहीं है। सो मिथ नंबर 1 कि स्पिरिचुअल लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, वो पूरे टाइम ग्लो करते रहते हैं, हर सिचुएशन को बहुत ग्रेस के साथ लेते हैं। बट ट्रूथ ये है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन हर इमोशन को बहुत डीप लेता है, हर चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फील करता है, फीलिंग्स और इमोशंस में बहुत हैवी रहता है, चाहे फिर वो एंगर हो, जेलिसी हो, लोनलीनेस हो। इमोशन को एक स्पिरिचुअल पर्सन थोड़ा ज्यादा फील करता है एक नॉर्मल इंसान से। बस फर्क ये है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जो थोड़ा बहुत हायर पावर से जुड़ा हुआ होता है या थोड़े बहुत रिचुअल्स अपने लाइफ में कर रहा होता है, तो वो अपने आप को उस इमोशन में बांधता नहीं है, वो अपने आप को उस इमोशन से जोड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फील हो रहा है कि मैं बहुत अलोन हूँ या मुझे बहुत लोनलीनेस फील हो रहा है, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन उसी एनर्जी में या इमोशन में अपने आप को पूरा नहीं डाल देता है। वो हर इमोशन को बहुत बेहतर तरीके से फील करता है, अपने हर एक पैटर्न और अपने हर एक इमोशन से। We don't sink into that emotion. हम उस इमोशन को पूरे टाइम होल्ड करके नहीं रहते हैं। हमारे पास वो अवेयरनेस होती है कि हमें हर एक इमोशन फील होता है और हम अपने आप को उस चीज में बांध नहीं लेते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी डजंट टीच कि कैसे इमोशन से ओवरकम किया जाए, बल्कि एक स्पिरिचुअल पर्सन अपने हर इमोशन और फीलिंग के साथ बैठता है, उसको ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पिरिचुअल पर्सन को कोई भी पॉइंट पे ट्रिगर फील हो रहा होता है तो वो पॉज लेता है, या फिर जैसे कि वो रोता है, तो रोना भी एक इमोशन है, उसको बहुत ओवर ड्रामेटिक नहीं बना देता है कि मुझे रोना आ रहा है और मैं बहुत ड्रामेटिकली हाय तौबा करके रो रहा हूँ। स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी किसी भी इमोशन को ड्रामेटिकली परफॉर्म नहीं करता है। ही ऑलवेज चूज पॉज एंड साइलेंस ओवर रिएक्शन। जो पर्सन अपने इमोशंस में कैरिड अवे हो जाता है या पूरी तरीके से डूब जाता है, वो रिएक्ट करता है, चीखता है, चिल्लाता है और ओवर ड्रामेटिक पूरी सिचुएशन को बना देता है। बट एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक सीकर, हमेशा उस चीज को ऑब्जर्व करता है, फील करता है, और जहाँ पे साइलेंस चूज करना है वहाँ पे वो साइलेंस चूज करता है और अपने ऊपर ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। मिथ नंबर 2, स्पिरिचुअल पीपल आर पॉजिटिव। रियलिटी, स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी पॉजिटिविटी को फोर्स नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं या हम कोई इमोशन फील कर रहे हैं और हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हंसते रहो, गाते रहो। ऐसा कुछ नहीं होता है। वी फील ईच एंड एवरी इमोशन वेरी डीपली एंड वी ऑब्जर्व इट। स्पिरिचुअल पीपल हमेशा ग्रीफ को, कॉन्फ्लिक्ट को, कंफ्यूजन को, डाउट को देखते हैं, समझते हैं। हम अपने आप को धोखा नहीं देते हैं। वी नेवर सेल्फ बिट्रे। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे रोना आ रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कोई डाउटफुल सिचुएशन लग रही है या मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, सो आई ऑब्जर्व, आई डोंट अवॉइड सच इमोशंस। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये बात समझती हूँ, मुझे पता है कि मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, तो और मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो इस सिचुएशन में क्या मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान करेगा। इन जनरल जब गुस्सा आता है तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है वो सामान तोड़ते हैं, फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट अ स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन वो कोई भी ऐसी ड्रामेटिक चीज नहीं करता है। वो पॉज लेता है, वो साइलेंस में रहता है और अपने इमोशन को ऑब्जर्व करता है। क्या इस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है या साइलेंस इंपॉर्टेंट है? हम किसी भी डेल्यूजनल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। वी डोंट लिव इन आवर डेल्यूलू वर्ल्ड। वी फेस द रियलिटी। वी सी कि क्या सही है और क्या गलत है। हम हर एक चीज को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। हम ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर एक एक्शन, जिसको हम कर्म भी बोलते हैं, चाहे वो छोटा सा ही कोई एक्शन क्यों नहीं है, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर वो काम बेनिफिशियल हो, ताकि हमारा हर एक छोटा मूव हमें हायर पावर की तरफ ले जा पाए। We don't ask for something. We just ask for strength and courage to face the reality and this duality of the life.
एक स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ही ज्यादा अवेयर रहता है, उसको अपनी और सामने वाले की रियलिटी बहुत अच्छे से पता होती है। एंड वी चूज टू मूव ऑन, क्योंकि हमें इस दुनिया की रियलिटी पता है। हम मूव ऑन करते हैं, हम अपने काम पे फोकस करते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं, हायर पावर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हम अपने आप को हील करते हैं। हर इमोशन को हम समझते हैं। एक स्पिरिचुअल पर्सन को ये हमेशा पता होता है कि सारी सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम एक ही पावर से आए हैं, वी शेयर द सेम कॉन्शियसनेस। बस फर्क ये है कि कुछ सोल्स को थोड़ा ज्यादा अपने ऊपर काम करना है और कुछ सोल्स अपने ऊपर इतना काम कर चुकी होती हैं कि उनको अपना पर्पस मिल चुका होता है लाइफ का। हम कभी भी इस डुअलिटी ऑफ वर्ल्ड से भटकते नहीं हैं, और अगर हम भटक भी जाते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम वापस अपने आप को खींच लाएं और अपने ऊपर ज्यादा काम करने की कोशिश करें। हाउ स्पिरिचुअल पर्सन हैंडल रिलेशनशिप्स। एक स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा बाउंड्रीज पे ज्यादा काम करता है, चाहे कितना भी हर्ट हो रहा हो, कितने भी हम इमोशंस को फील कर रहे हो, बट वी ऑलवेज ट्राई नॉट टू सिंक इन दैट इमोशन। तो हम अपने बाउंड्रीज पे काम करते हैं। अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या हमारी प्रायोरिटी पे है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ठीक करें, बट अगर कोई चीज प्रायोरिटी में नहीं है और वो सेकेंडरी है लाइफ के लिए, तो हम उस चीज को अवॉइड करते हैं। सो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर इमोशंस एंड वी ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज कॉल्ड अ बाउंड्री। हम कभी भी डिनायल मोड पे नहीं रहते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड आवर इमोशन। कोई भी इंसान अगर हमारे इमोशंस या हमारे मेंटल स्टेट से मैचअप नहीं हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी तक नहीं मैच हो रहा है, सो हम उस रियलिटी को फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट बैक विद आवरसेल्व्स। अ स्पिरिचुअल पर्सन नेवर चेज अ क्लोजर अग्रेसिवली। वी बिलीव इन डूअरशिप। हमें पता है कि हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट में हम जो भी कर रहे हैं, इट आर फिजिकल एक्शन, चाहे हम कुछ बोल रहे हैं, हर एक चीज काउंट होती है। इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, वी नेवर ट्राई टू हर्ट एनीवन, वी नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग और एनी सिचुएशन। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा कॉन्शियसनेस हमें बोल रहा है कि अब तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना चाहिए, अब तुम्हें बाउंड्री बना लेना चाहिए। सो वी ऑलवेज लिसन टू आवर इंट्यूशन एंड वी रिस्पेक्ट दैट इंट्यूटिव पावर एंड दैट वॉइस जो अंदर से आती है और बोलती है कि बस अब तुमने जो करा वो बहुत था, और सामने वाला अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है, सो दैट्स ओके। उस चीज को ग्रेसफुली लो, उस चीज में पॉजिटिव रहो, और तुम्हें जितना करना था, जितना तुम्हारा कर्म था, चाहे वो सामने वाले के लिए अच्छा था, बुरा था, वो जितना था तुमने अपने हिसाब से किया। So let's get out of here, move on and heal yourself. Come back to the reality. Start working on yourself. क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ के पर्पस के हिसाब से काम करना है और तुम्हें हायर पावर की तरफ जाना है। ये सब चीजों में नहीं फंस के रहना है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो तुम्हारे हिसाब से, बट सामने वाले के लिए वो चीजें कम होती हैं। और एक स्पिरिचुअल पर्सन इस चीज में हमेशा अवेयर रहता है कि जो मेरा कर्म था उस सिचुएशन के हिसाब से उतना मैंने किया, सामने वाला उतना भी डिजर्व नहीं करता था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपने लाइफ के पर्पस पे काम करते हैं। एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास एक अलग ही पावर होती है। वो तुम्हें देखते ही स्कैन कर लेता है, तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे बिहेवियर को। बट एक स्पिरिचुअल पर्सन रादर देन उसको बहुत ड्रामेटिक बना दे और वो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताए, तो वो चूज करता है चुप रहना, साइलेंस। क्योंकि ग्रेस ही हमारा एक मूल मंत्र है। अगर हमने तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बता दी तो तुम वो सुन नहीं पाओगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कभी भी अपनी रियलिटी फेस करना ही नहीं चाहता है। वो आईना देखना ही नहीं चाहता है, और स्पिरिचुअल पर्सन कोशिश भी नहीं करता है। हम फ्री का ज्ञान बांटते ही नहीं। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो तुम हमसे मांगो, एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू हेल्प एंड गाइड। बट अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं है, सो वी नेवर वेस्ट आवर टाइम। जब तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे होते हो या तुम अपने ऊपर काम कर रहे होते हो, तो तुम कभी भी एक इमोशन में या एक सिचुएशन में स्टक नहीं रहते हो। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, हम हमेशा एक न्यूट्रल एनर्जी पे रहते हैं। ना हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और हमें ना बहुत ज्यादा गम महसूस होता है। अगर तुम्हें कोई एक ऐसा इमोशन है जो एक्सट्रीम लेवल पे फील होता है, इसका मतलब है कि अभी तुम्हें खुद पे बहुत काम करना है और तुम्हें अपनी रियलिटी जाननी है और तुम्हें अपने कॉन्शियसनेस से मीट करना है। We always choose peace over an explanation, क्योंकि हमें किसी को कुछ प्रूव करना ही नहीं है। देखो, जब तुम एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो या तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा बोलना या किसी को एक्सप्लेनेशंस देने का बिल्कुल ऑटोमेटिकली मन ही नहीं करता है। तो वो स्पिरिचुअल इंसान ना ज्यादा एक्सप्लेन करता है, ना सही और गलत बताता है। स्पिरिचुअल इंसान के पास ये अवेयरनेस होती है। अगर तुम हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहे हो और तुम ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हो कि ये गलत है और मैं सही हूँ,
इससे एक स्पिरिचुअल पर्सन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक ही पावर को इम्प्रेस करना है, और उस पावर को अगर हमने इम्प्रेस कर लिया तो फिर ह्यूमंस को इम्प्रेस करने की हमें वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। सो वी नेवर एक्सप्लेन आवरसेल्व्स। स्पिरिचुअल पर्सन को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी को क्या जाके कहोगे या तुम किसी से क्या कहोगे। वी नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग बिकॉज वी हैव वर्क इन आवर लाइफ, वी हैव अ पर्पस इन आवर लाइफ एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड एवरी डे, एवरी सेकेंड। अगर एक तुम स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहे हो और तुम क्लैरिटी और पीस को चूज करते हो, तो 101% तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें बनेंगी। लोग तुम्हारे बारे में बहुत तरीके की कहानियां बनाएंगे। वो तुम्हारे पीस को नहीं समझते, वो तुम्हारे जर्नी को नहीं समझते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बताएंगे कि हम क्या हैं और हम अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुम अभी भी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम अभी उस पावर को जान ही नहीं पाए हो। तुम अभी उस पावर से बहुत दूर हो और तुम्हें खुद पे बहुत काम करना है। और स्पिरिचुअल पर्सन बॉन्ड को और प्यार को बहुत क्लियरली समझता है। प्यार किसी भी बॉन्डेज से नहीं आता है। जब तुम स्टेडी बनना शुरू करते हो, जब तुम्हारे अंदर एक ठहराव आना शुरू होता है, जब तुम्हारे अंदर ही तुम्हें सुकून फील होने लगता है, जो लोग तुम्हारे उस इनस्टेबिलिटी पे रिलाई कर रहे थे, जो तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स को पुश कर रहे थे, वो थ्रेटेंड फील करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देते हैं, यू हैव चेंज्ड सो मच। तुम मटीरियलिस्टिक हो गए हो, इतनी जल्दी डिटैच हो गए हो, सो अनलविंग। इसका मतलब है तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। बट अ स्पिरिचुअल पर्सन नोज एवरीथिंग वेरी क्लियरली। और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन जब बोलना स्टार्ट करता है दैट यू हैव चेंज्ड सो मच, वो तभी बोलना शुरू करता है क्योंकि तुमने अपनी बाउंड्रीज जान ली होती है, तुमने अपने लाइफ का पर्पस जान लिया होता है, तुम जो ओवर गिवर थे। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा एक एम्पैथ होता है और एम्पैथ हमेशा ओवर गिवर होता है। और जब तुमने ओवर गिविंग करना बंद कर दिया, बाउंड्री की लाइन ड्रॉ कर ली, तो एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा यही कहेगा यू हैव चेंज्ड सो मच। लोग हमेशा तुमसे डिमांड करेंगे रिस्पेक्ट, लव, उनकी नीड्स को मीट करो, जबकि वो खुद कंटिन्यूअसली डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे, थ्रेट करेंगे और सामने वाले पर्सन को अबैंडन कर देंगे। They always try to suck your good energy. बट एक स्पिरिचुअल पर्सन जब ये बात समझ जाता है, उसको पता होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वो एक हायर पावर की तरफ बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस जगह से निकाल लेता है। A stable spiritual person never collapse to get accepted. हमें एक्सेप्ट होने की कोई भूख नहीं होती, चाह नहीं होती। हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होती जाती हैं क्योंकि जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी पे चल रहा है, एक स्पिरिचुअल पाथ पर है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है। स्पिरिचुअल इंसान को इस चीज की हमेशा अवेयरनेस होती है, इस चीज की समझ होती है कि मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी चाहना ये कोई अनस्पिरिचुअलिटी नहीं है। अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी स्पिरिचुअलिटी को और डीपन करने के लिए तुम्हें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, कपड़ा चाहिए। नारायण एंड लक्ष्मी आर नॉट डिफरेंट, शिव एंड शक्ति आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइन उसी को ट्रस्ट करता है जो स्टेबल होता है, इमोशनल नहीं। ग्रेस वहीं रुकता है जहां डिसिप्लिन होता है, क्योस नहीं। एक स्पिरिचुअल पर्सन इन सब चीजों में अवेयर होता है। We are very much aware of the purpose of our life and we are working for it. अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हो और तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें रीथिंक करना है, आर यू रियली अ स्पिरिचुअल पर्सन?